दोस्तों ज्यादातर लोग कुत्तों और बिल्लियों को ही पेट्स के तौर पे पालते हैं और उनसे अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं, मगर इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जो इस बात का प्रूफ है कि सिर्फ डॉग्स ही पालतू जानवर नहीं होते, बल्कि मछलियाँ, शेर और रीछ वगैरह भी इंसानों के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं और फिर अपने अंदाज में उनके साथ इस कदर प्यार करते हैं कि उनके बगैर फिर रह भी नहीं पाते। तो दोस्तों चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही एनिमल्स की कहानी सुनाते हैं जिनकी इंसानों के साथ फ्रेंडशिप काफी दिलचस्प है। मगर इन जानवरों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। बिग बर्ड पेलिकन। दोस्तों 2014 में बिग बर्ड नामी एक पेलिकन खबरों में हेडलाइन बना रहा। इसकी हेडलाइंस में आने की वजह ये थी कि ये एक तूफान का शिकार होके अपने फ्लॉक से अलग हो गया और ये तूफान की वजह से इस कदर जख्मी हो चुका था कि ये करीब ही मरने वाला था। मगर ग्रे स्टॉक सफारी कैंप की तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और इस पेलिकन की जान बचा ली गई। मगर ये बात सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन तक ही ना रुकी, बल्कि ग्रे स्टॉक के मैनेजर के साथ इस पेलिकन की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई। ये मैनेजर जिसका नाम जेफरी था, इसने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इस पेलिकन को ट्रेन करना शुरू कर दिया। जेफरी ने बिग बर्ड को उड़ना सिखाया और मछली का शिकार करना भी सिखाना शुरू कर दिया। ये सब सिखाते सिखाते जेफरी और बिग बर्ड के दरमियान अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई और इसी दौरान सफारी कैंप की तरफ से की गई मेहनत रंग लाना शुरू हो गई और बिग बर्ड दोबारा से हेल्दी होना शुरू हो गया और उड़ना और शिकार करना भी सीख गया। मगर ये सब सीखने के बाद पेलिकन ने अपने दोस्त जेफरी को छोड़ना मुनासिब ना समझा और इसने जेफरी के साथ ही रहना शुरू कर दिया। ये पेलिकन हैरानकुन तौर पर कैमरा को अपनी चोंच में दबा लेता और अपनी वीडियो खुद ही शूट करता रहता। जेफरी और बिग बर्ड की दोस्ती फैंटास्टिक जा रही थी कि एक दिन इनकी कश्ती एक हादसे का शिकार हुई और ये पेलिकन इसी हादसे की वजह से मर गया। एशियन शीपशेड रॉस। दोस्तों किसी के साथ भी लंबे अरसे तक फ्रेंडशिप रखना बहुत ही मुश्किल होता है और फिर वो भी किसी जानवर के साथ। मगर हिरोकी अराका नामी इस आदमी ने ये बात हैरानकुन तौर पर साबित कर दी कि किसी मछली को भी दोस्त बनाया जा सकता है और फिर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 20 सालों तक। अराकावा पिछले 20 सालों में जापान के अंदर मौजूद एक अंडर वाटर पार्क में मुसलसल एक मछली को विजिट करने जाता है और मजे की बात ये है कि जिस जगह पे ये मछली को मिलने के लिए जाता है, मछली भी हर रोज अराकावा का उसी जगह वेट कर रही होती है। ये मछली जब अराकावा को मिली थी तो ये काफी जख्मी थी। इस आदमी ने मछली की मदद की और रोजाना इसको खुराक पहुंचाने में इस मछली की हेल्प करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये मछली इस आदमी को पहचानने लगी और इसके साथ फ्रेंडशिप भी होती चली गई। दोस्तों आमतौर पर तो समुद्र में रहने वाले जानवर इंसान को देखते ही दूर भागते हैं और ये इंसान के दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो सकते, मगर इस मछली ने साइंटिस्ट को इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो समुद्री जानवरों पर मजीद स्टडी करें। और जब साइंस ने काफी रिसर्च की तो ये बात सामने आई कि मछलियाँ इंसानों का चेहरा पहचानती हैं और अगर इनकी मदद की जाए और इनको खाने के लिए खुराक दी जाए तो ये इंसानों की दोस्त भी बन सकती हैं। हत्ता कि इन मछलियों को फिर उन्हीं इंसानों की तस्वीरें दिखा के जिस तरह से चाहे ट्रेन किया जा सकता है। जेसिका द हिप्पो। दोस्तों हिप्पो जिस तरह के दिखते हैं इनको दोस्त बनाने को वैसे ही दिल नहीं करता, मगर जेसिका नामी इस हिप्पो की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। 2000 में साउथ अफ्रीका में आने वाले एक खौफनाक सैलाब ने मोजाम्बिक के लोगों की जान ले ली और बहुत ज्यादा लोगों को जख्मी भी कर दिया। इसी दौरान जेसिका नामी ये हिप्पो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई और काफी जख्मी हालत में पानी में एक साइड पे पड़ी हुई थी। ये हिप्पो तब बिल्कुल बेबी थी और इस कदर जख्मी हो चुकी थी कि अपने पाँव पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी। टोनी और शेरले नामी एक कपल ने इस हिप्पो को जब जख्मी हालत में पाया तो इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए इसे बचा लिया और हैरानकुन तौर पर इसे इदारों के हवाले करने की बजाय अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने जेसिका की खुराक के लिए दूध और अंडों का इस तरह का मिक्सचर बनाया जो कि जेसिका को बहुत ज्यादा पसंद आया और यूं ये कपल इस हिप्पो के नए पेरेंट्स बन गए और ये हिप्पो बड़े मजे के साथ इनके साथ पलने लगी। इस कपल के साथ जेसिका की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई और इसने कभी भी इस कपल को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जेसिका का वेट बढ़ता गया और घर के अंदर इसका रहना मुश्किल होता चला गया। आखिरकार जेसिका अथॉरिटीज को सौंप दी गई, मगर ये आज भी हर हफ्ते अपने पेरेंट्स को विजिट करने जरूर आती है और ये कपल भी जेसिका के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। इनकी फ्रेंडशिप भी कमाल है। मरिया द गूस। दोस्तों मरिया नामी इस बत्तख की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एल्मो नामी ये सेल्समैन एक दिन पार्क के किनारे से गुजर रहा था कि अचानक इस बत्तख ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ चलने लगी। किसी को भी वजह मालूम नहीं थी कि ये बत्तख एल्मो को ही क्यों फॉलो कर रही है, मगर एल्मो ने इसे दूर भगाने की बजाय इसे अपने साथ घर ही ले आया और इसे अपने साथ ही पालना शुरू कर दिया। ये रोज बत्तख को अपने साथ घर ले आता और इसे खाना वगैरह देकर फिर से वापस पार्क में छोड़ाता। ये
बत्तख रोज ही एल्मो का पीछा करने लगी और इस तरह इन दोनों में अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई और इन दोनों के दरमियान ये दोस्ती इस कदर स्ट्रॉन्ग हो गई कि एल्मो का अगर कोई दोस्त आ जाता तो ये बत्तख उससे जेलस होती और उसको दूर भगाने की कोशिश भी करती और अगर कोई कुत्ता एल्मो को तंग करता तो ये बत्तख उस कुत्ते पर भी हमला कर देती और एल्मो की हर तरह की हिफाजत भी करती। मगर फिर एक दिन ये हुआ कि जू के लोगों का चक्कर इस पार्क की तरफ लगा और वो इस बत्तख को उठा के जू में ले गए। मगर एल्मो की इस बत्तख के साथ फ्रेंडशिप इस कदर स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि इसका गुजारा मुश्किल था और ये रोजाना जू जाकर मारिया से मिलना अपना फर्ज समझता था। कुछ अरसा गुजरने के बाद जू की तरफ से की गई एक रिसर्च के बाद पता चला कि मारिया फीमेल नहीं है बल्कि एक मेल है। ये बात काफी फनी और शॉकिंग थी और मारिया का नाम बदल कर मारियो रख दिया गया। मगर इन दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप वैसी की वैसी ही रही। फेजेंट द क्रो। दोस्तों कौवों को पेट्स बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये बहुत ज्यादा तंग भी करते हैं। मगर विकी नामी इस औरत ने एक दिन इस कौवे को अपने घोंसले से नीचे गिरा हुआ पाया। फेजेंट नामी ये कौवा काफी जख्मी था और विकी इसे उठा के घर ले आई। इसने फेजेंट के जख्मों पर मेडिसिन लगाई और इसकी देखभाल करना शुरू कर दी। विकी ने सोचा था कि ये कौवा ठीक होने के बाद खुद ही उड़ के चला जाएगा, मगर ये कौवा हैरानकुन तौर पर हेल्दी होने के बाद भी उड़कर वापस ना गया और विकी के साथ ही रहना शुरू कर दिया। विकी पहले तो थोड़ा सा परेशान हुई, मगर फिर इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी फ्रेंडशिप होती चली गई। फेजेंट ये भी भूल गया कि ये एक कौवा है और ये सारा दिन कभी विकी के कुत्ते के साथ खेलता है तो कभी उसकी चीजों के साथ छेड़खानी करता रहता है। मगर ये कौवा कुत्तों से भी ज्यादा विकी को अंडरस्टैंड करता है। और जैक्सन शार्क। दोस्तों शार्क्स को मूवीज में दिखाया जाता है कि ये बहुत ही खूनखार हैं और ये इंसानों पर हमला करके उनको चीर फाड़ देती हैं। मगर हकीकत में कहानी कुछ इसके उल्ट है और ये शार्क्स इतनी भी खतरनाक नहीं होती जितना इनको दिखाया जाता है। डर के मारे शार्क को पेट बनाने का तो कोई ख्वाब में भी नहीं सोचता। मगर रिक एंडरसन नामी ये डाइविंग इंस्ट्रक्टर ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और इसकी बेस्ट फ्रेंड एक शार्क है। रिकी की पहली मुलाकात इस शार्क के साथ तब हुई थी जब ये बहुत ज्यादा यंग थी और आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता गया और ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे। रिकी रोज इस शार्क को मिलने के लिए जाता है, हत्ता कि ये एक दूसरे के साथ खेलते हैं और एक दूसरे को हग करके पानी में लेटे भी रहते हैं। ये शिकारी शार्क रिकी की बेस्ट फ्रेंड है और दूसरे खतरनाक समुद्री जानवरों से रिकी को बचाती भी है। इन दोनों के दरमियान होने वाली ये फ्रेंडशिप इस बात का प्रूफ है कि जानवर जिस कदर भी खतरनाक हो, अगर उसको प्यार किया जाए तो वो भी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। ब्रूटस द ग्रिजली बियर। दोस्तों ब्रूटस नामी ये रीछ एक पिंजरे में पैदा हुआ था और इसने अपने बचपन के दिन पिंजरे में ही गुजारे। मगर जंगलों में रहने वाले इन शिकारी जानवरों की एक खास बात ये होती है कि अगर इनको कैद रखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी अपनी तमाम क्वालिटीज खत्म होना शुरू हो जाती हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। मगर इस रीछ को बचाने के लिए केजी एंडरसन नामी एक आदमी न सिर्फ ब्रूटस को आजाद करके ले गया बल्कि उसे हमेशा के लिए अडॉप्ट भी कर लिया। केजी ने पेट से बढ़ के ब्रूटस को प्यार किया और इन दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप बढ़ने लगी। ब्रूटस आहिस्ता आहिस्ता केजी के घर में पलने लगा और जब ये बड़ा हुआ तो एंडरसन ने इसके लिए मोंटाना ग्रिजली इनकाउंटर नामी एक जगह बनाई जहाँ पे ब्रूटस दूसरे बियर्स के साथ रह सकता था। बियर्स के साथ रहते रहते इसकी अपनी क्वालिटीज भी जिंदा रहती और एंडरसन के साथ इसकी फ्रेंडशिप भी सलामत रहती। आहिस्ता आहिस्ता ब्रूटस और एंडरसन के दरमियान फ्रेंडशिप इस कदर बढ़ गई कि ब्रूटस एंडरसन के साथ हर शादी में जाता और कपल्स के साथ तस्वीरें लेना भी बहुत ज्यादा लाइक करता। इन दोनों की फ्रेंडशिप की मिसाल भी कहीं नहीं मिलती। केसी का कहना है कि ब्रूटस सिर्फ 90% रीच है और 10% ये इंसान है, क्योंकि ये केसी को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करता है। क्योरा द लाइनस। दोस्तों शेर को पालना कोई मजाक नहीं, मगर क्योरा नामी ये शेरनी अडोल्फो नामी एक इंसान की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। क्योरा जैसे ही अडोल्फो को देखती है ये फौरन भागती हुई इस पर छलांग लगाती है और ये दोनों देर तक एक दूसरे के साथ खड़मस्तियां करते रहते हैं। ये कभी अपना बाजू क्योरा के मुंह में डालता है तो कभी अपनी टांगे उसके पंजों में दे देता है। क्योरा अडोल्फो को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि इसे देखते ही खुश होती है और देर तक इसके साथ खेलना पसंद करती है। ये शेरनी बचपन से लेके अडोल्फो के साथ बहुत अच्छी दोस्त की तरह रहती है और बड़े होने के बावजूद भी इसने कभी भी अडोल्फो पे हमला नहीं किया, बल्कि ये बाकी शेरों से भी इसको बचाती है और इसके साथ काफी देर तक खेलती रहती है। इस कदर खतरनाक शिकारी जानवर के साथ दोस्ती करना अपनी मिसाल आप है। तो दोस्तों इंसानों के साथ इन जानवरों की ये दिलचस्प फ्रेंडशिप आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।